ईरान में मोदी जी की रैली से पहले मनीष कश्यप लाइव आते हैं, अपने समर्थकों से कहते हैं कि मोदी की रैली में मत जाना और प्रधानमंत्री की रैली खत्म होने के बाद एक बार फिर से मनीष कश्यप सामने आते हैं और उन्होंने तो कह दिया कि अब मंगल पांडे पर गाज गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात मनीष कश्यप ने ये बात भी कही कि प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ आई ही नहीं। और ये सबसे बड़ी बात आखिर ये है कि मोदी की रैली में लाखों की भीड़ दिख रही थी, इसके बावजूद भी मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने लोगों से जो वादा किया था, लोगों से जो विनती की थी, लोगों ने उनकी बात मानी और मोदी की रैली में नहीं गए। खैर, मनीष कश्यप ने सामने आकर बहुत सारी बातें बोली है और हम आपको मनीष कश्यप का आगे बयान सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर मनीष कश्यप ने सामने आकर क्या क्या बयान दिया है, जरा आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। ऐसा कहा जा रहा है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सच में 4 करोड़ बिहारियों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए। उल्टा बिहारी मजबूर हुए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए। वर्तमान समय में स्थिति इतनी खराब है बिहार की कि पूरे देश का जो है सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डबल इंजन की सरकार का नीति आयोग कह रहा है कि हर क्षेत्र में सबसे पिछड़ा बिहार है। हर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार का नीति आयोग कह रहा है। अब जरा बताइए, राष्ट्रवाद के नाम पे भारत माता की जय बोलने वाले लोगों के साथ जो है ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो जा रहा है, अंचल में भ्रष्टाचार हो जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हो जा रहा है। रैली में जो है भीड़ इकट्ठा करने के लिए पश्चिमी चंपारण से जीविका दी दी गई है, पूर्वी चंपारण से जीविका दी दी गई है, गोपालगंज से जीविका दी दी गई है, सिवान और छपरा से जो है जीविका दीदी आई। लेकिन जीविका दीदी के बच्चे जो है कहां नौकरी करेंगे इसके बारे में नहीं सोचा गया। इसके बारे में अगर सोचा गया होता तो मोटन फैक्ट्री के बारे में मोदी जी बोलते, सिवान का सूता फैक्ट्री के बारे में बोलते, जिस पचरुखी में जो है मोदी जी जो है भाषण दे रहे थे उस पचरुखी के चीनी मिल के बारे में बोलते, महाराजगंज को जो है नया जिला बनाने के बारे में बोलते मोदी जी। एगो वंदे भारत ट्रेन मिला है गोरखपुर से पटना के लिए। नेताजी लोग जो है वंदे भारत के जगह पे वंदे मातरम कह रहे हैं। उस ट्रेन को जो है कुछ नेताजी लोग जो है वंदे मातरम कह रहे हैं कि वंदे मातरम ट्रेन है। अब जरा सोचिए, ऐसे ऐसे नेताजी लोगों के बारे में अब क्या बोला जाए। क्रेडिट लूटने का जो है सब लोग प्रयास कर रहा है, सब लोग मतलब सब लोग। लेकिन ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसका किराया कोई काहे नहीं बता रहा है। 21 किलोमीटर के लिए जो है 715 रुपया किराया है, सिर्फ 21 किलोमीटर के लिए 715 रुपया किराया है वंदे भारत का। पूरे हिंदुस्तान में कहीं 21 किलोमीटर के लिए 715 रुपया किराया वंदे भारत का नहीं है। 21 किलोमीटर के लिए 715 रुपया। पाटलिपुत्रा से हाजीपुर आइएगा 715 रुपया आपको देना पड़ेगा, और अगर पाटलिपुत्रा से आप गोरखपुर जाते हैं तो 1820 रुपया देना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, वंदे भारत में इतना महंगा किराया क्यों भाई? ऐसा क्यों? अगर जो है नॉर्मल एग्जीक्यूटिव क्लास से नहीं, नॉर्मल क्लास से अगर वंदे भारत में आते हैं तो 21 किलोमीटर के लिए जो है आपको 380 रुपया देना है, यानी पाटलिपुत्रा से हाजीपुर आने के लिए आपको 380 रुपया देना है। नरकटियागंज से 2 ट्रेन चाहिए पटना के लिए, और मोतिहारी तथा रक्सौल से जो है 1 ट्रेन चाहिए जो है दिल्ली के लिए, 1 ट्रेन चाहिए जो है मुंबई के लिए। बढ़िया ट्रेन, अच्छा ट्रेन। अब नरकटियागंज से पटना के लिए जो है 1 ट्रेन सुबह 6 बजे खुलना चाहिए और दूसरा ट्रेन 7 बजे खुलना चाहिए। पहला ट्रेन जो है 6 बजे खुल के जो है 9 बजे पहुंच जाए और दूसरा ट्रेन 7 बजे खुल के 10 बजे पहुंच जाए, या 9:30 बजे पहुंच जाए पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन 10:30 बजे पहुंच जाए। नरकटियागंज से पटना का रेलवे डिस्टेंस लगभग जो है 225 किलोमीटर के आसपास होता है। अगर 70 का स्पीड मेंटेन करेगा ट्रेन, 70 का स्पीड मेंटेन करेगा तो 3 घंटा में आराम से जो है पटना पहुंच जाएगा। लेकिन बस माफियाओं के वजह से जो है इस प्रकार का काम किया जाता है, ऐसा काम किया जाता है। अब बताइए, जो क्रेडिट ले रहे हैं वो पाटलिपुत्रा से बेतिया का किराया जो है वो दूरी है 197 किलोमीटर, 197 किलोमीटर दूरी है और किराया 620 है। और बस से अगर आते हैं तो 350 रुपया, कुछ बस 300 रुपया में लाता है। पटना से बस लाता है 350 रुपया में, एयर कंडीशन बस। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।
300 से 350 रुपया बस का लगता है। आप पूछ लीजिएगा, पटना बस स्टैंड में जाइए और वहां से जो है बेतिया चले आइए बस से, 300 से 350 रुपया लगता है। और वंदे भारत ट्रेन से आइएगा तो कितना देना पड़ेगा आपको? अगर नॉर्मल क्लास से आइएगा तो 620 रुपया, और अगर एग्जीक्यूटिव क्लास से आइएगा तो 1205 रुपया। भाई ऐसा क्यों? वंदे भारत को वंदे मातरम बना दिए आप लोग, और वंदे मातरम जैसे ही मुंह से निकला वैसे ही जो है चीजें महंगा कर दिए आप लोग। ऐसा क्यों? आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं, चनपटिया जो है वो चंपारण में आता है कि नहीं आता है? चनपटिया में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और एक भी एक्सप्रेस नहीं रुकता है। आप वंदे भारत मत रोकिए, ठीक है, नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वहां पे, सुपरफास्ट ट्रेन जो है वहां पे रुकिए। सिर्फ जननायक रुकेगा, सिर्फ सत्याग्रह रुकेगा, कोई तो ट्रेन, अच्छा ट्रेन जो है चनपटिया में रोकिए। एक ट्रेन अच्छा चनपटिया में रुकता है, मैं चनपटिया में जाता हूं, लोग कहते हैं कि भैया कोई तो अच्छा ट्रेन जो है यहाँ पे रुकना चाहिए, कोई तो अच्छा ट्रेन रुकना चाहिए, कोई तो। अगर नेताजी लोग, अगर आप लोग भला करना चाहते हैं तो नरकटियागंज से 2 ट्रेन जो है पटना के लिए चलाइए। एक सुबह 6 बजे खुलना चाहिए और दूसरा 7:30 बजे खुलना चाहिए, और 3 से 3.5 घंटा में जो है वो ट्रेन जो है वो पटना पहुंचना चाहिए। क्यों 3 से 3.5 घंटा मैं कह रहा हूं? क्योंकि नरकटियागंज से पटना की दूरी जो है वो 234 किलोमीटर है। अब 234 किलोमीटर अगर 160, 170, 180 के स्पीड में ट्रेन चले तो कितना देर में पूरा कर लेगा? अब छोड़िए 160, 70, 80 के स्पीड में, वो बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद में ही चलाइए, अहमदाबाद से मुंबई। यहां पे कम से कम आप 100 के स्पीड में ट्रेन चलाइएगा ना, 100 के स्पीड में ट्रेन चलाइएगा तो एवरेज स्पीड जो है 70 का आराम से निकल जाएगा। और 70 का एवरेज स्पीड निकल जाएगा तो 3 घंटा 10 से 3 घंटा 15 मिनट में जो है नरकटियागंज से ट्रेन जो है वो पटना पहुंच जाएगा, सारे स्टॉपेज पे रुकते हुए। 100 के स्पीड में ट्रेन चलेगा, स्टॉपेज पे 2-2, 3-3 मिनट रुकेगा, 5-5 मिनट रुकेगा, तो एवरेज स्पीड 70 पे आ जाएगा। और जब एवरेज स्पीड 70 पे आ जाएगा तो आराम से 3 घंटा 10 मिनट में जो है पटना पहुंच जाएगा। नरकटियागंज से 2 ट्रेन चाहिए, सवेरे 6 बजे एगो खुले और सवेरे 7:30 बजे, 7 बजे नहीं 7:30 बजे एगो खुले, 2 ट्रेन पटना के लिए, ताकि जो है नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, मझवलिया, सुगौली, इन सब क्षेत्रों के लोग जो है, मोतिहारी के क्षेत्र के लोग जो है आराम से पटना में जाके जो है सरकारी अस्पताल के ओपीडी में जाके जो है इलाज करा सके, प्राइवेट अस्पताल में जो है ओपीडी में इलाज करा सके। जब वो 10 बजे से पहले पहुंचेंगे तब ना इलाज करा पाएंगे। फैक्ट्री तो आप खोले नहीं है कि वहां पे जो है जाके लोग जो है फैक्ट्री में काम करेंगे। और पटना से एक ट्रेन शाम को 5 बजे खुलना चाहिए और एक ट्रेन जो है 6:30 बजे खुलना चाहिए, ताकि जो लोग जो है, इंटरसिटी खुलता है वो 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास। इंटरसिटी के अलावा, इंटरसिटी जो है पटना से बगहा तक जाता है, इंटरसिटी के अलावा 2 ट्रेन चाहिए नरकटियागंज से। नरकटियागंज से इसलिए 2 ट्रेन चाहिए कि नरकटियागंज के लोगों को मिलेगा सीट, चनपटिया के लोगों को सीट मिलेगा, बेतिया के लोगों को सीट मिलेगा, मझवलिया के, सुगौली के, मोतिहारी के लोगों को सीट मिलेगा, आराम से जो है पटना जाके अपना इलाज करा पाएंगे। और दिल्ली तथा मुंबई के लिए, दोनों जगह के लिए, अभी तो दिल्ली मुंबई में ही ना रोजगार के लिए लोग जाते हैं, दूसरा ऑप्शन तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो सुपर फास्ट ट्रेन जो है रक्सौल और मोतिहारी से एक खुलना चाहिए। सुपर फास्ट एक नया ट्रेन। सत्याग्रह आता है, सप्तक्रांति आता है, सत्याग्रह आता है खुलने से पहले ही जो है उसमें पूरा पैक हो जाता है। सप्तक्रांति आता है मुजफ्फरपुर से खुलने से मोतिहारी आते आते सप्तक्रांति पूरा पैक हो जाता है, पूरा का पूरा पैक हो जाता है। बापूधाम में रेलवे स्टेशन से जो है एक ट्रेन जो है दिल्ली के लिए, रक्सौल से जो है एक ट्रेन दिल्ली के लिए नया सुपर फास्ट, और बापूधाम रक्सौल से जो है एक ट्रेन और जो है वो मुंबई के लिए खोलिए। और 2 ट्रेन जो है, एक सुबह 6 बजे और दूसरा 7:30 बजे नरकटियागंज से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस या सुपर फास्ट जो है इंटरसिटी एक्सप्रेस, वो जो है खुलना चाहिए। और वंदे भारत में कौन किराया देगा? 1800 रुपया कौन किराया देगा भैया? आप बताइए ना। 1820 रुपया किराया है गोरखपुर से जो है पटना का। आप बताइए, बेतिया से जो है पटना का जो है 1205 रुपया किराया है। आप बताइए, मोतिहारी से पटना का जो है वो 1045 रुपया किराया है। मुजफ्फरपुर से पटना का 840 रुपया किराया है। बस में 100 रुपया दीजिए, सीधे पटना एयर कंडीशन बस में उतर जाइए। 100 रुपया दीजिए, 100 से 150 रुपया लगता है मुजफ्फरपुर से। एसी बस में बैठिए, सीधे पटना उतर जाइए। इसमें जो है 840 रुपया है किराया। कौन देगा 840 रुपया? ये बताइए।
और टाइमिंग आप लोगों ने ऐसा रखा है भाई, टाइमिंग का तो इससे तो फास्ट जो है इंटरसिटी पहुंच जा रहा है, इससे कम समय में तो इंटरसिटी पहुंच जा रहा है। आप बताइए, टाइमिंग भी वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटा में पहुंचा दे रहे हैं, इससे फास्ट तो इंटरसिटी पहुंच जा रहा है। 70 रुपया किराया दीजिए, 80 रुपया 100 रुपया दीजिए किराया, और वंदे भारत से पहले इंटरसिटी से पहुंच जाइए। वंदे भारत से पहले 100 रुपया किराया देके इंटरसिटी से जो है वो पटना पहुंच जाइए। फिर वंदे भारत का मतलब क्या? वंदे भारत का मतलब ही जो है आपके नेताजी कहते रहे वंदे मातरम ट्रेन जो है वो मोदी जी चलाए हैं। वाह रे वाह, जैसे वंदे भारत का नाम वंदे मातरम में बदला वैसे ट्रेन का किराया जो है बढ़ गया। और जो नेताजी वंदे भारत को वंदे मातरम बनाए हैं, उस नेताजी के चनपटिया स्टेशन पे जो है वंदे मातरम ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन जो है वंदे मातरम करने के लिए नहीं रुकता है। कम से कम जो नेताजी वंदे भारत को वंदे मातरम बना दिए हैं, उस नेताजी के विधानसभा में जो स्टेशन है, उस स्टेशन पे वंदे भारत को रुकना चाहिए और उस नेताजी को जो है वंदे मातरम रोज रोज बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? चलिए, रुके ना रुके, लेकिन हमें 2 ट्रेन दीजिए। नरकटियागंज से 2 ट्रेन, एक सुबह 6 बजे, एक 7:30 बजे पटना जाने के लिए। नरकटियागंज से 2 ट्रेन पटना जाने के लिए सुपरफास्ट दीजिए, और पटना से एक जो है 5 साढ़े 5 बजे और एक 6:30 बजे या 7:30 बजे दीजिए। 2 ट्रेन हमें चाहिए, और किसी भी हाल में हम लोगों को चाहिए, किसी भी हाल में हम लोगों को चाहिए। यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, भोले वाले लोग हैं। अब 5:30 बजे ट्रेन अगर पटना से खुलेगा तो आराम से पटना में इलाज उलाज करा के, बाजार उजार करके, या जो भी काम होगा सचिवालय उचिवालय में जो भी काम होगा, हाईकोर्ट में जो भी काम होगा, आके आदमी पकड़ लेगा। एक 6:30 बजे या 7 बजे खुलेगा तो आराम से बच्चा सब कोचिंग करके, कॉलेज वॉलेज करके आराम से जो है ट्रेन पकड़ेगा, आराम से घर आ जाएगा। तो 2 ट्रेन चाहिए एकदम, और सुपरफास्ट चाहिए हम लोगों को। पटना से नरकटियागंज के लिए 2, नरकटियागंज से पटना और पटना से नरकटियागंज, अप एंड डाउन 2 ट्रेन चाहिए हम लोगों को। और मोतिहारी से तथा रक्सौल से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 ट्रेन चाहिए। अगर ये आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कहिए कि आप लोगों से नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा? डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा? डबल इंजन की सरकार अगर 2 ट्रेन नहीं दे पाए तो क्या फायदा? तो फिर आप लोग भाषण में ही मत कहिएगा कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। फिर इस बार जो है सिंगल इंजन की सरकार होगी केंद्र में। यहां से बिहार वाला इंजन जो है केंद्र को नहीं सपोर्ट करेगा, नई इंजन मिलेगा इस बार। अगर 2 ट्रेन नहीं दिए तो 2 ट्रेन चाहिए नरकटियागंज से पटना के लिए अप एंड डाउन, और मोतिहारी तथा रक्सौल से जो है दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन चाहिए, और बढ़िया ट्रेन चाहिए, अच्छा ट्रेन चाहिए। अंत्योदय एक्सप्रेस नहीं चाहिए। और भी इसका बहुत सारा कहानी है। मोतिहारी पाटलिपुत्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है वो 6 बजे चलता है, 3 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाता है और 9 स्टॉपेज पे रुकता है। अब इस चीज को समझिएगा, मोतिहारी से जो ट्रेन चलता है इंटरसिटी एक्सप्रेस, वो 3 घंटा 30 मिनट में जो है वो पटना पहुंच जाता है। 3 घंटा 30 मिनट में मोतिहारी से इंटरसिटी चलता है, 9 स्टॉपेज पे रुकता है। कई गो? 9 स्टॉपेज पे। अब मोतिहारी से पटना चलने वाला वंदे भारत ट्रेन, नेताजी ने उसको वंदे मातरम बना दिया है, तो वंदे भारत ट्रेन मोतिहारी के बाद सिर्फ मुजफ्फरपुर और हाजीपुर 2 स्टॉपेज पे रुकता है और 3 घंटा 35 मिनट लेता है। एक कैसा वंदे भारत जो है वंदे मातरम में कन्वर्ट हुआ जो इतना स्लो हो गया? 2 स्टॉपेज है बीच में, 3 घंटा 35 मिनट। इंटरसिटी का 9 स्टॉपेज है और 3 घंटा 30 मिनट। अब बताइए, इंटरसिटी में जो है वो 75 रुपया किराया है मोतिहारी से जो है वो पटना का, और वंदे भारत में जो है वो 570 रुपया, और एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है वो 1050 रुपया। ये तो घोटाला है ना, है कि नहीं घोटाला? दुगुना किराया रखते, इंटरसिटी से दुगुना किराया रखते, टाइम कम रखते, इंटरसिटी से दुगुना किराया रखते, लोग देता। और एक और चीज, आज मोदी जी आए थे, सादर प्रणाम मोदी जी, जनादेश मिला आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भारत को जो है वो 11वें नंबर से 4थे नंबर पे लेके आए, बिहार को वहीं पे पीछे के पीछे ही छोड़ दिया। सारण में आए हैं, जब बिहार की धरती पे आते हैं ऐतिहासिक रैली होता है। सारण प्रमंडल में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, मढ़ौरा चीनी मिल के बारे में आपने कुछ नहीं बोला,
मॉर्टन फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, सूता फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोला, पचरुखी चीनी मिल के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, और महाराजगंज को जिला बनाना था उसके बारे में कुछ नहीं बोला, महाराजगंज से मसरख होते हुए पटना के लिए 4 लेन बनाना है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। महाराजगंज से मसरख होते हुए पटना के लिए 4 लेन के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। बिहार का जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपने जो है एक शब्द नहीं बोला। बिहार में जो है भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है उस पे जो है एक शब्द नहीं बोला। इन सब चीजों पे बोलिए। आइए बिहार में तो अगली बार फिर से हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इन सब चीजों पे बोलिएगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। और हो सके तो डबल इंजन की सरकार जो है 2 गो ट्रेन नरकटियागंज से पटना और पटना से नरकटियागंज के लिए अप एंड डाउन दे, और 2 गो ट्रेन जो है वो मोतिहारी और रक्सौल से जो है दिल्ली और मुंबई के लिए दे। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये बात तो टैग कर दीजिए भारत के रेल मिनिस्टर से और बिहार के बड़े बड़े नेता से, डबल इंजन की सरकार वाले बड़े बड़े नेता से। उम्मीद है कि आप लोग आवाज उठाएंगे तो क्या पता ये आवाज दूर तक जाएगी और बिहार के भोले भाले लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है सरकार, डबल इंजन की सरकार कुछ काम कर दे। अभी तो इंजन खाली तेल पी रहा है, काम नहीं कर रहा है, खाली तेल डाला जा रहा है, इंजनवा आगे घुसकिए नहीं रहा है। चूंकि डबल इंजन का सरकार है ना, एक इंजन आगे है दूसरा इंजन पीछे है, दोनों इंजन जो है ऐसे खींच रहा है, अपने अपने तरफ खींच रहा है, वो पीछे पीछे खींच रहा है, आगे आगे खींच रहा है। इसलिए बिहार जो है जहां पे था मोदी जी 2014 में वहीं पे आज भी है। आपने पूरा बयान सुन लिया। अब आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।